जय श्री राम। मित्रों, भगवान कृष्ण जिस नक्षत्र में जन्मे हैं वह है रोहिणी नक्षत्र। आज के वीडियो में हम रोहिणी नक्षत्र के बारे में बात करेंगे, जो कि 27 नक्षत्रों में चौथा नक्षत्र है और सबसे शुभ नक्षत्रों में एक माना जाता है। रोहिणी जो ये शब्द है रोहन से बना है, जिसका अर्थ होता है ऊपर की ओर बढ़ना, उदय होना, प्रगति करना आदि। इसी शब्द का स्त्रीलिंग फॉर्म है रोहिणी, जिसको कि लाल रंग और गाय के साथ भी एसोसिएट किया जाता है। जिस तरह गाय का दूध एक बच्चे को नरिशमेंट देता है, उसी तरह रोहिणी नक्षत्र भी अपने नरिशिंग नेचर के लिए जाना जाता है। रोहिणी नक्षत्र ब्यूटी, ग्रोथ, फर्टिलिटी और क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। यह नक्षत्र मटेरियल सक्सेस और स्पिरिचुअल ग्रोथ दोनों के लिए अच्छा माना गया है। लेकिन आखिर में रोहिणी नक्षत्र इतना शुभ क्यों है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है और रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोग और उनका जीवन किस तरह का होता है, ये हम आगे आने वाले अब वीडियो में जानेंगे। मित्रों, रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि में 10 डिग्री से शुरू होता है और 23 डिग्री 20 मिनट पर खत्म होता है। यानी इसके चारों पद वृषभ राशि में ही आते हैं। यह पूरी तरह से वृषभ राशि के अंतर्गत आता है और वृषभ राशि के स्वामी है शुक्र। ज्योतिष में शुक्र ग्रह लव, ब्यूटी, लग्जरी, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स और आर्टिस्टिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके प्रभाव के चलते रोहिणी नक्षत्र के लोग भी आर्टिस्टिक, क्रिएटिव और चार्मिंग पर्सनैलिटी वाले होते हैं। हालांकि रोहिणी पर शुक्र से अधिक प्रभाव चंद्र का पड़ता है, क्योंकि चंद्र इसका स्वामी ग्रह है और चंद्र ज्योतिष में माइंड, इमोशंस और इनर थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। हम अलग अलग चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, कैसी भावनाएं रखते हैं, यह सब चंद्रमा पर ही डिपेंड करता है। इसके अलावा चंद्र को माता का कारक भी माना जाता है, यानी यह ग्रह भी शुक्र की तरह फेमिनाइन एनर्जी, नरिशमेंट और ब्यूटी जैसे भावों से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि चंद्र वृषभ राशि में अपनी सबसे उच्च स्थिति यानी कि एग्जॉल्टेड होते हैं, यानी कि यहाँ उनका प्रभाव अपने चरम पर होता है और यह चीज़ें रोहिणी नक्षत्र को और विशेष बना देती हैं। हालांकि चंद्र के प्रभाव से व्यक्ति ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव भी बन सकता है और दूसरों का खराब बर्ताव उसे जल्दी अफेंड कर देता है। लेकिन शुक्र और चंद्र की चंचल प्रवृत्ति को बैलेंस करती है वृषभ राशि। वृषभ राशि जो कि भूमि तत्व के अंतर्गत आती है, जिसकी वजह से इस राशि के लोग ग्राउंडेड होते हैं और वो स्टेबिलिटी को पसंद करते हैं। वृषभ राशि की स्थिरता और चंद्र की चंचलता का यह कॉम्बिनेशन रोहिणी नक्षत्र के लोगों के लिए लाइफ में और कैरियर के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होता है। रोहिणी नक्षत्र के जो देवता हैं वह प्रजापति है, जो कि भगवान ब्रह्मा का ही एक रूप माना जाता है। और हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के क्रिएटर हैं और वो भी नरिशमेंट, ग्रोथ और क्रिएशन जैसे भावों को दर्शाते हैं। तो इन सब का कॉम्बिनेशन रोहिणी नक्षत्र को मोस्ट फर्टाइल नक्षत्र बनाता है, यानी कि ये लोग नेचुरल केयर गिवर्स और अच्छे पेरेंट्स साबित होते हैं। रोहिणी नक्षत्र का जो सिंबल है वह एक रथ यानी कि चैरियट है। हालांकि कई बार बैलगाड़ी को भी इसका सिंबल माना जाता है। एक रथ जीवन की निरंतर प्रगति यानी कि ग्रोथ, खुद को विकसित करने, इच्छाओं को पोषित करने की क्षमता का प्रतीक माना गया है। यह दिखाता है कि रोहिणी नक्षत्र के लोग इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखते हैं। इसी तरह बैलगाड़ी धन, सुख, सुविधा और भोग विलास आदि की प्राप्ति करने का और उन्हें एकत्रित करने का प्रतीक माना गया है। रोहिणी नक्षत्र का तत्व है पृथ्वी और वर्ण है शूद्र। इसका पुरुषार्थ होता है मोक्ष। हालांकि यह लोग अर्थ की प्राप्ति के लिए भी काफ़ी रुचि रखते हैं, क्योंकि अर्थ के जरिए ही लग्जरी और कंफर्ट्स मिलता है, जो कि रोहिणी नक्षत्र के जन्मे व्यक्ति को पसंद होता है। इसका गुण है रजोगुण और रोहिणी नक्षत्र के जो गण हैं वह है मनुष्य गण, यानी कि इनमें देव और राक्षस दोनों के गुण पाए जाते हैं और ये दोनों के साथ कंपैटिबल भी होते हैं। रोहिणी नक्षत्र का जेंडर है फीमेल। हालांकि इसका जो एनिमल है वह है सांप यानी कि सरपेंट। रोहिणी नक्षत्र के लोगों की जो चार्मिंग और मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है वह सांप के मिस्टीरियस नेचर का एक रिप्रेजेंटेशन है। जिस तरह सांप अपनी पुरानी त्वचा को पीछे छोड़ देता है, उसी तरह रोहिणी नक्षत्र के लोग भी अपने पास्ट को पीछे छोड़कर खुद को बदलने की शक्ति रखते हैं। रोहिणी नक्षत्र से जुड़े जो साउंड्स हैं यानी कि ध्वनियाँ हैं वो है ओ, वा, वी और वू। रोहिणी नक्षत्र से जुड़ा जो पक्षी है वह है उल्लू और इसका वृक्ष है जम। इस नक्षत्र में जन्मे लोगों की नाड़ी होती है कफ। विवाह के समय भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। अब हम रोहिणी नक्षत्र से जुड़ी हुई स्टोरी की बात करेंगे। वैसे तो ब्रह्मा जी को प्रजापति ही कहते हैं, लेकिन पुराणों में ब्रह्मा के कई मानस पुत्रों को भी यह टाइटल दिया गया है, जिनमें से एक है प्रजापति दक्ष। दक्ष की कई सारी पुत्रियां थीं। उनमें से 27 पुत्रियों का विवाह उन्होंने चंद्र से किया था,
जो कि यहाँ पर 27 नक्षत्रों को रिप्रेजेंट करता है। इन्हीं में से एक थी रोहिणी। विवाह के समय दक्ष ने चंद्र से यह कहा था कि उनकी सारी पुत्रियों के साथ समान व्यवहार करें और किसी से भी भेदभाव ना करें। लेकिन चंद्र रोहिणी को ज़्यादा पसंद करते थे और वो अपना अधिकतर समय रोहिणी के साथ ही बिताते थे, जिसके चलते बाकी पुत्रियों ने दक्ष से चंद्र की शिकायत कर दी और दक्ष ने चंद्र को श्राप दे दिया। इस श्राप के चलते चंद्र का प्रकाश और शक्ति खत्म हो गई। हालांकि बाद में देवताओं के समझाने पर दक्ष ने अपने श्राप में कुछ बदलाव किए ताकि चंद्र की शक्तियां वापस आ सकें। तो पौराणिक मान्यताएं यही हैं कि इन्हीं सब की वजह से चंद्रमा का आकार हर 15 दिनों में घटता और बढ़ता रहता है। तो इस कहानी का रोहिणी नक्षत्र से संबंध यह है कि रोहिणी चंद्र की सबसे फेवरेट वाइफ थी और उनके साथ चंद्र सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते थे और इसी वजह से ज्योतिष में भी रोहिणी नक्षत्र में ही चंद्र सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। यहाँ उनकी शक्ति और उनका प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे कि रोहिणी नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति को कई शारीरिक, मानसिक और अन्य लाभ मिलते रहते हैं। एक दूसरी मान्यता यह भी है कि श्री कृष्ण के भाई बलराम और बहन सुभद्रा जी की जो माँ थी, उनका नाम भी रोहिणी था, जो कि वासुदेव श्री कृष्ण के पिता की दूसरी पत्नी थी। तो इस कहानी के अनुसार यहाँ रोहिणी नक्षत्र मदरली नेचर, नरिशमेंट और क्रिएशन जैसे भावों को दर्शाता है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो अब हम जब रोहिणी नक्षत्र से जुड़ी हुई कहानियां जान चुके हैं, अब बात करते हैं कि रोहिणी नक्षत्र के लोगों की पर्सनालिटी कैसी होती है और वो कैरियर, रिलेशनशिप और ओवरऑल लाइफ में कैसे परफॉर्म करते हैं। शुक्र और चंद्र दोनों ग्रह सुंदरता को दर्शाते हैं, इसीलिए इनके प्रभाव से रोहिणी नक्षत्र के लोग भी सामान्यतः अच्छे दिखते हैं। खासकर उनका चेहरा और आंखें काफ़ी सुंदर होती हैं और आवाज़ वगैरह भी सुनने में मधुर होती है। इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी मैग्नेटिक होती है और लोग इनकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये आर्टिस्टिक नेचर के लोग होते हैं और ये ब्यूटी, आर्ट और म्यूज़िक जैसी चीज़ों की तरफ काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। ये लोग वेल्थ बिल्ड करने के मामले में भी काफ़ी अच्छे होते हैं। स्ट्रैटेजिक और क्रिएटिव होने की वजह से इनके लिए बिजनेस या जॉब में सक्सेसफुल होना ईजी रहता है। म्यूज़िक, आर्ट, एक्टिंग, फैशन आदि से जुड़े कैरियर या किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए कामों में इन्हें सफलता मिलती है और ये इनके लिए सूटेबल भी रहते हैं। ये लोग अगर फूड या फार्मिंग या गार्डनिंग से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करते हैं तो भी इनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि ये चीज़ें पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई है और वृषभ राशि का तत्व भी पृथ्वी तत्व है और इस राशि के प्रभाव से ऐसे कार्यों में इन्हें सफलता मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके पदों के नवांश की अगर बात करें तो रोहिणी का पहला पद 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट टॉरस राशि में आता है। नवांश में मेष राशि के अंतर्गत होने के कारण इस पद में जन्मे लोग ज़्यादा बोल्ड होते हैं। इनमें साहस अधिक होता है, इसीलिए ये नई अननोन चीज़ों को एक्सप्लोर करने से नहीं डरते हैं। दूसरा पद 13 डिग्री 20 मिनट से शुरू होता है और 16 डिग्री 40 मिनट तक रहता है। नवांश में वृषभ राशि के अंतर्गत ही आता है। रोहिणी के इस पद में जन्मे लोग ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, ऐशो आराम चाहने वाले होते हैं। हालांकि ये आर्ट और म्यूजिक जैसी चीज़ों में बाकी पदों से ज़्यादा अच्छे होते हैं। तीसरा पद 16 डिग्री 40 मिनट से आरंभ होता है और 20 डिग्री तक टॉरस राशि में रहता है। नवांश में मिथुन राशि के अंतर्गत होने के कारण इस पद में जन्मे लोग बातचीत करने में, दूसरों की भावनाओं को समझने में, उनसे अच्छे रिलेशंस बनाने में माहिर होते हैं। चौथा पद 20 डिग्री से शुरू होता है और 23 डिग्री 20 मिनट टॉरस राशि में रहता है। नवांश में कर्क राशि के अंतर्गत आने के कारण इस पद में जन्मे लोग ज़्यादा जेंटल और केयरिंग नेचर के होते हैं। ये अपने करीबी लोगों का ध्यान अच्छे से रखते हैं। यह लोग अच्छे टीचर्स, काउंसलर्स, डॉक्टर्स साबित होते हैं। रिलेशनशिप के मामले में भी रोहिणी नक्षत्र के लोग काफ़ी केयरिंग होते हैं। चंद्र के प्रभाव के चलते ये लोग इमोशनली सेंसिटिव होते हैं। दूसरे इनके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी ये काफ़ी परवाह करते हैं। इसीलिए दूसरे के साथ इनका बर्ताव काफ़ी सुलझा हुआ होता है। ये लोग अपने पार्टनर्स को एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। शुक्र के प्रभाव से इन लोगों को एक अच्छा अट्रैक्टिव पार्टनर मिलता है और इनकी लव लाइफ और मैरिज भी काफ़ी अच्छी रहती है। हालांकि ये लोग कई बार ओवरली अटैच्ड या ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके पार्टनर्स को ऐसा लगता है कि ये उनकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं और उन्हें फ्रीली चीज़ें नहीं करने दे रहे हैं। तो इस मामले में इन्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि यह दूसरे के लिए ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव ना हो और उन्हें थोड़ा पर्सनल स्पेस दें। रोहिणी नक्षत्र के लोग अटेंशन के काफ़ी ज़्यादा आदी होते हैं और इसीलिए अगर कोई इन्हें अटेंशन ना दे तो यह चीज़ें इनको बिल्कुल पसंद नहीं आती। ओवरऑल देखा जाए तो रोहिणी एक बहुत ही शुभ नक्षत्र है। भगवान कृष्ण के अलावा
हमारी एज की कई पर्सनालिटीज़ जैसे कि बराक ओबामा, प्रियंका चोपड़ा, चार्ली चैपलिन और क्वीन विक्टोरिया भी रोहिणी नक्षत्र में ही जन्मे थे। तो ये थी रोहिणी नक्षत्र से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। अपने सवाल कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।